नमस्कार। एलबीटीआई न्यूज 9 से मैं सीमा शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में, और हमारे जो है चार धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ऐसा ही प्रोग्राम आज हम यशिता के साथ शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आइए कुछ बातें आपको हिंदू धर्म से रेलिवेंट कुछ बताती हूँ कि भारत 5,000 साल पुरानी सभ्यता, विविधताओं की भूमि है। चाहे वह धर्म, जाति, नस्ल, संस्कृति या भाषा हो, देश में कई विविधताएं, लगभग 29 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी संस्कृति है, परंपरा और भाषा है। देश में हर साल विभिन्न समुदाय के 30 से अधिक भव्य त्योहार मनाए जाते हैं। देश भर में भारत में लगभग 1,000 भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अंतर्गत इसके बावजूद भारत के लोग आपस में एकता की वास्तविकता भावना का प्रदर्शन करते हैं, जो विविधता में एकता की अवधारणा को प्रदर्शित करती है। भारत की विविध संस्कृति में ही एकता विश्व अद्वितीय मानी जाती है, जो वैश्विक समुदाय को आश्चर्यचकित करती है। यह भारत की सदियों की पुरानी परंपरा है, जिसके कारण नैतिकता, मूल्यों, सम्मान और सहिष्णुता के महत्व को सिखाया जाता है। यद्यपि लोग विविध संस्कृति और समुदाय से संबंधित हैं, लेकिन वे मानवता, प्रेम, सम्मान के बंधन को साझा करते हैं। राष्ट्रवाद के एक तार से बंधे हैं। भारत के संविधान भी प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की है, बिना किसी हस्तक्षेप के। भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जाना जाता है, जहाँ पर विभिन्न विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और विभिन्न विभिन्न वस्त्र धारण किए जाते हैं। तो आइए आज हम आपको हिंदी धर्म से संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त कराते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवनदीप कौर। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 ईसा पूर्व मध्य एशिया में हिमालय तक फैले थे। इसमें भी डॉक्टर मुनीर जैसे वैज्ञानिकों में मतभेद है। कहते हैं कि आर्यों की एक शाखा ने अवैस्तिक धर्म की स्थापना भी की। हिंदू का वास्तविक अर्थ किसी भी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करता है जो खुद को सांस्कृतिक रूप से, मानव जाति के अनुसार या धार्मिक रूप से हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ अनुकरण है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति ईरानी अर्थात पारसी देशों के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हुनसांग ने समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है, अतः चीन लोग भारतीयों को इंदु या हिंदू कहने लगे। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं, इस धर्म की शुरुआत का कुछ अता पता नहीं। हालांकि धर्म के जानकारों अनुसार वर्तमान में जारी इस धर्म की शुरुआत प्रथम मनु के मानवतर से हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की थी। धर्म कर्म मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9,057 ईसा पूर्व मनु हुए। भगवान श्री राम का जन्म 5,114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण जी का जन्म 3,112 ईसा पूर्व में बताया जाता है। तो हम और विस्तार से जानेंगे हिंदू धर्म के ऊपर हमारी आज की मेहमान यशिता शर्मा जी से। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यशिता शर्मा जी। आप सभी को मेरा आदर पूर्वक नाम। मेरा नाम यशिता शर्मा है। मैं 9 वर्ष की हूँ। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं
LBTI और सीमा मैम को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। हिंदू धर्म का अर्थ है कर्तव्य या फिर भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना। हिंदू धर्म के लोग ना तो केवल भारत में हैं, वो पूरे विश्व में हैं। हिंदू धर्म प्राचीन माना गया है। हिंदू धर्म का ना तो कोई अंत है ना कोई आरंभ, इसलिए वो अनंत है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो समाज को हानि पहुंचेगी और हिंदू धर्म की क्षति होगी। अर्थात हिंदू धर्म का अर्थ है कर्तव्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल प्राप्त होगा और अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरा फल प्राप्त होगा। कर्मा सदैही लौट के आता है। हिंदू धर्म ने हमें एक सही मार्ग पे चलना सिखाया है और गरीबों की सेवा करना सिखाया है। भगवान ने नारी को अधिक समान अधिकार दिया है। जैसे हमें नारी को कभी अपने से कम नहीं मानना चाहिए। जैसे कि राम जी सीता जी के बिना अधूरे हैं, कृष्ण जी राधा जी के बिना और शंकर जी पार्वती जी के बिना, ऐसे ही पुरुष भी नारी के बिना अधूरे हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र हैं। हमारे 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। ये 4 वेद हमें हिंदू धर्म, मानवता, बड़ों की सेवा करना और बच्चों से प्रेम करना सिखाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत से तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि वैष्णो देवी, मथुरा, राम जी की जन्मभूमि। हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम हैं, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो समापन करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। ओवर टू यू। रशिता शर्मा ने आज हमें बताया है कि अनेकता में एकता की अवधारणा है, जो विभिन्न संस्कृति के लोगों और समान विचारों और विचारधाराओं के बीच एक रूपता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि लोग विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों, परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन वे मानवता, प्रेम और सम्मान की एक स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं। विविधता में एकता को एक माला के माध्यम से समझाया गया है, जहां फूलों जैसा विभिन्न किस्मों और रंगों से संबंधित है। उन्हें एक माला में पिरोया जाता है, जो न केवल फूलों की सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि उनके मूल्य को भी बढ़ाता है। विविधता में एकता हमें सिखाती है, यद्यपि हम विभिन्न जाति, पंथ या नस्ल से, लेकिन अंतर हमें अलग नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने राष्ट्र की बेहतरी के लिए एकजुट रहते हैं। यह सबसे अनोखी घटना है जो हमारे देश द्वारा दिखाई गई है। यह न केवल राष्ट्र को एकीकृत और मजबूत बनाता है, बल्कि यह प्रेम, शांति, सम्मान और सम्मान के साथ सह अस्तित्व की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को भी जीवित रखता है। संस्कृति, रीति रिवाजों, त्योहारों, संगीत, नृत्य में अंतर देश को जीवंत देश बनाता है और भारत को दुनिया से एक अविश्वसनीय देश बनाता है। मुझे इस बात का गर्व है कि हम सभी का जो जन्म है वो एक ऐसे देश में हुआ है जहां पर जातिवाद नहीं है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाया जाता है। और आज जो हमने इस बच्ची से जाना, हमने जाना कि
हिंदू धर्म क्या है। इस बच्चे ने हमें वो बातें बताई है जो गीता सार में लिखी हुई है। और यशिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने इतनी अच्छी ज्ञान की बातें की हैं और अपने वेदों के बारे में बताया है। शायद ही किसी छोटे बच्चे को वेदों के बारे में पता होगा या हिंदू धर्म के बारे में पता होगा। तो यशिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। हम आपका स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।